दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्यार, विश्वास और पवित्रता जीवन को बदल सकती है। ये एक साधारण चरवाहे और एक राजकुमारी की कहानी है। चरवाहे ने अपने प्यार और विश्वास की शक्ति से कैसे राजकुमारी की जान बचाई और ये साबित कर दिया कि इलाज केवल अल्लाह के हाथ में है और वो जिसे चाहता है उसे वो शक्ति देता है। कैसे इस साधारण चरवाहे के पवित्र हृदय ने राजकुमारी को एक नया जीवन दिया। चलिए सुनते हैं ये परी कथा जैसी सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक शांत और एकांत राज्य में जहां शांति और सुकून था, वहां उमर नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। वह दयालु और अच्छे चरित्र का था। हर दिन वह अपनी भेड़ों के झुंड को हरी भरी घास के मैदानों में ले जाता था, जो पहाड़ों और पठारों के बीच फैले हुए थे। उमर को प्रकृति से बहुत प्यार था और वह वहां अपने मन की शांति पाता था। वह अपनी भेड़ों के झुंड के लिए मधुर गीत गाता था, जो सुनने में बहुत अच्छे लगते थे। राज्य के दूसरी तरफ एक विशाल महल था, जिसकी दीवारें ऊंची थीं और बगीचे बहुत सुंदर थे। वहां राजकुमारी नूर रहती थीं, जो राज्य के राजा फहद की इकलौती बेटी थीं। राजकुमारी नूर बहुत ही खूबसूरत थीं। उनके बाल गहरी रात जैसे काले थे और आंखें रात के आसमान के दो चमकीले तारों जैसी थीं। लेकिन कई सालों से राजकुमारी नूर एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित थीं, जिसने उनके शरीर और आत्मा को कमजोर कर दिया था। इस कारण वह महल के सबसे ऊंचे कमरे में कैद थीं। राजा ने राज्य के सभी चिकित्सकों और विद्वानों को बुलाया और देश विदेश से जड़ी बूटियां मंगवाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमारी की हालत दिन ब दिन और खराब होती गई, यहाँ तक कि राजा को अपनी इकलौती संतान को खोने का डर लगने लगा। एक दिन जब उमर अपनी भेड़ों के झुंड के बीच कविता पढ़ रहा था, तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। घने पेड़ों के बीच से एक आवाज मानो उससे फुसफुसाकर कुछ कह रही थी। वह सावधानी से आगे बढ़ा और देखा कि एक छोटा सुनहरे पंखों वाला पक्षी एक सूखी टहनी पर बैठा गाना गा रहा है। उमर हैरान होकर पक्षी को देखने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, उमर, तुम्हारे हृदय में पवित्रता और मुंह में सच्चाई है और तुम ही राजकुमारी नूर की बीमारी को ठीक कर सकते हो। उमर अपनी जगह पर स्थिर रह गया। उसने मन ही मन कहा, कौन मुझे बुला रहा है और मैं उसे कैसे ठीक करूंगा, जो विद्वान लोग भी नहीं कर पाए। उसे कोई जवाब नहीं मिला। पक्षी तब भी गा रहा था, मानो उसे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हो। उमर अपनी लाठी और छोटा बैग लेकर अपनी साधारण कुटिया की ओर लौट चला, जो जंगल के किनारे थी। वह अजीब आवाज के बारे में सोचने लगा। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, क्योंकि चिंता उसे घेरे हुए थी। उसने तय किया, सुबह अपनी बुद्धिमान और दयालु माँ से सलाह लेगा। सुबह होते ही सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों पर पड़ीं। उमर जल्दी से अपनी माँ के पास गया और सब कुछ बताया। बूढ़ी हंसकर बोली, बेटा, हर अच्छी आत्मा के पास एक उपहार होता है और शायद वह ठीक करने की शक्ति उसके हाथ में है, जो इसे नहीं जानता। तुम महल जाओ और राजा फहद से मिलने की अनुमति मांगो। उन्हें बताओ कि तुम उनकी राजकुमारी के लिए कुछ लेकर आए हो। उमर अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन वह उनकी बात मानने को तैयार हो गया। उसने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कीं, जिनका वह घायल भेड़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल करता था, और उन्हें अपने बैग में रख लिया। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके दिल में डर और आशा की एक मिलीजुली भावना थी। वह सोच रहा था, क्या इस घटना का कोई महत्वपूर्ण परिणाम होगा या ये दिन के उजाले का एक भ्रम है। हर कदम पर उसका संकल्प और मजबूत हुआ और उसके मन में नई आशा का जन्म हुआ। लंबी यात्रा के बाद उमर दोपहर में महल के दरवाजे पर पहुंचा। वो थक गया था, लेकिन उसके हृदय की दृढ़ता थकान से ज्यादा थी। वो गेट के सामने खड़ा होकर चमचमाती तलवारों और सुनहरी ढालों वाले प्रहरियों को देखने लगा। वो उनमें से एक के पास गया और दृढ़ आवाज में बोला, हे प्रहरी, मैं राजा फहद से मिलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो उन्हें खुश कर सकता है। एक साधारण चरवाहे को इस तरह के आत्मविश्वास के साथ राजा के दरवाजे पर बात करते देख प्रहरी हैरान हुआ। उसने उससे पूछा, अरे युवक, तुम कौन हो और राजा से क्या चाहते हो। उमर ने शांति से उत्तर दिया, मैं उमर इब्न अब्दुर रहीम हूँ, पश्चिमी घाटी का एक चरवाहा। मैं राजकुमारी नूर के इलाज के लिए आशा लेकर आया हूँ।
प्रहरी ने अपने साथी की ओर देखा और कहा, राजा की जगह साधारण लोगों के लिए नहीं है, वापस जाओ अपनी भेड़ों के पास। लेकिन उमर ने जोर देकर कहा, राजकुमारी का भाग्य अल्लाह के हाथ में है और मुझे कुछ ऐसा बताया गया है जो गलत नहीं है। प्रहरी उसकी बातों से हैरान हुआ और तुरंत एक कर्मचारी को मंत्री के पास ये खबर देने के लिए भेजा। कुछ ही मिनटों में मंत्री खालिद आए। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और सम्मानजनक चेहरा था। वो उमर के पास आए और बोले, तुम्हारी कहानी क्या है बेटा? क्या तुम सच में राजकुमारी के इलाज के लिए कुछ लाए हो? उमर ने सिर हिलाया और अपने बैग से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और प्राचीन झरने का पानी निकाला। उसने कहा, ये एक ऐसी दवा है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई है और इसका फल कभी विफल नहीं हुआ। मंत्री ने उसके हाथों की ओर देखा और उसकी आंखों में पवित्रता देखी और प्रहरियों को उसे राजा के दरबार में ले जाने के लिए कहा। उमर महल के गलियारों से चलने लगा, जहां दीवारें कढ़ाई वाले पर्दों से सजी थीं और लटकती हुई लालटेनें संगमरमर के फर्श पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। उमर सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया और देखा कि राजा फहद एक हाथीदांत के सिंहासन पर बैठे हैं, जिनके चारों ओर मंत्री और राजकुमार हैं। वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और राजा के सामने खड़ा हो गया और सम्मान के साथ सिर झुकाया। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम कौन हो युवक और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उमर ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं उमर इब्न अब्दुर्रहीम हूँ, पश्चिमी घाटी का एक चरवाहा। मैं आपकी बेटी राजकुमारी नूर के इलाज के लिए अनुमति मांगने आया हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ ऐसा है जो शायद उसे ठीक कर सकता है। राजा ने आश्चर्य से कहा, जब राज्य के सभी चिकित्सक और विद्वान विफल हो चुके हैं, तो तुम्हारे जैसा एक साधारण युवक उसे कैसे ठीक करेगा? उमर ने शांति से कहा, इलाज केवल अल्लाह के हाथ में है और वो कभी कभी ऐसे लोगों के हाथों से इलाज भेजता है जिनसे कोई उम्मीद नहीं करता। वहां मौजूद सभी लोग कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर राजा ने मंत्री खालिद को उमर की क्षमता को साबित करने के लिए एक दिन का समय देने के लिए कहा। मंत्री ने कहा, हे चरवाहे, हम तुम्हें राजकुमारी से मिलने का मौका देंगे। तुम्हारे पास एक दिन का समय है। यदि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें यहाँ रखने का कोई कारण नहीं है। उमर ने सिर हिलाकर कहा, अल्लाह की इच्छा से। इसके बाद राजा ने महल के दक्षिणी बगीचे में उमर के लिए एक छोटा रहने की जगह बनाने के लिए कहा, ताकि वो सुबह काम शुरू कर सके। उमर इस अवसर को पाकर खुश हुआ और उसने अल्लाह के आशीर्वाद का सम्मान करने और अपनी बुद्धि और पवित्रता से उसकी मदद करने का फैसला किया। उस रात वो एक पुराने जैतून के पेड़ के नीचे बैठकर झरने के पानी में जड़ी बूटियां भिगोता रहा। वो उन्हें अपने हाथों से सजाता रहा और इलाज के लिए दुआ करता रहा, और उसकी दृढ़ता के गवाह बनकर तारे चमक रहे थे। सुबह की पहली रोशनी में उमर जाग गया। उसका हृदय इस विश्वास से भरा था कि अल्लाह की इच्छा से कुछ अच्छा होगा। उसने एक छोटे बर्तन में झरने का पानी लिया, वजू किया और अपना छोटा बैग लेकर राजकुमारी नूर के कमरे की ओर गया। उसके कमरे तक जाने का रास्ता रेशमी पर्दों और चमकीले दीपों से सजा था। उमर जब आत्मविश्वास के साथ उनके पास से गुजर रहा था तो प्रहरियों की आवाजें धीमी हो गईं। वो राजकुमारी के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया, जहां उसकी करीबी दासी जैनब खड़ी थी। जैनब एक दयालु लड़की थी जिसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसका चेहरा उज्जवल था। जैनब ने धीमी आवाज में कहा, हे चरवाहे, राजकुमारी नूर कल रात से सो रही हैं और अभी तक जागी नहीं हैं। उमर ने उसे शांत किया और कहा, उस शांति से रहने दो, मैं अपना काम करूंगा। इसके बाद वो कमरे में प्रवेश कर गया। कमरे के अंदर सुबह की रोशनी पर्दों के बीच से आ रही थी और सुगंधित हवा में तैर रही थी। राजकुमारी सफेद हाथीदांत के बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनका चेहरा पीला था और वो गहरी नींद में थीं। उमर ने अपनी जड़ी बूटियों को सावधानी से एक छोटे मिट्टी के बर्तन में रखा और उसके ऊपर झरने का पानी डाला। फिर वो विनम्रता से कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगा। धीरे धीरे पढ़ता रहा, और हम कुरान से कुछ ऐसा उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा यानी इलाज और रहमत है। उमर ने आयतों को बार बार पढ़ा और जड़ी बूटियों के पानी से राजकुमारी के माथे को पोंछने लगा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर जीवन की हल्की चमक दिखाई दी। उसकी सांसें पहले से शांत हो गईं और उसकी छाती प्रार्थना की लय में ऊपर नीचे होने लगी। बाहर मंत्री खालिद इंतजार कर रहे थे और उनके पीछे राजा फहद थे। राजा ने कहा, खालिद, क्या इस चरवाहे में कुछ ऐसा है जो भाग्य के कारण छिपा हुआ है? मंत्री ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और शायद कुछ अच्छा ऐसी जगह से आता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। 1 घंटे तक पाठ और जड़ी बूटियों के पानी से पहुंचने के बाद राजकुमारी धीरे से हिलने डुलने लगीं।
फिर उन्होंने कमजोर आंखों से आंखें खोलीं और फुसफुसा कर बोलीं, पानी, पानी। दासी ज़ैनब ने यह सुनकर जल्दी से उनके पास दौड़ी और रोते हुए बोली, मेरी राजकुमारी, आप जाग गई हैं। राजा फहद जल्दी से अंदर आए। उनके पीछे मंत्री थे। उन्होंने देखा कि राजकुमारी अपना हाथ हिला रही हैं और चमकदार आंखों से उनकी तरफ देख रही हैं। उनके पिता पास आए और उनका हाथ पकड़ा और कांपते हुए बोले, मेरी नूर, मेरी प्यारी। इसके बाद उन्हें होश आ गया। सभी उमर की ओर आश्चर्य और हैरानी से देखने लगे। इस साधारण चरवाहे ने कुछ ऐसा किया जो चिकित्सक और विद्वान भी नहीं कर पाए। राजा ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए सिर झुकाया और कहा, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो अच्छे काम करने वालों का इनाम बर्बाद नहीं करता। फिर वो उमर की ओर मुड़े और बोले, तुमने उसकी जान बचाई और हमें ऐसी खुशी वापस दी जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम जो चाहो मांगो, हे दयालु चरवाहे। उमर विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैंने केवल वही किया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, और मैंने यह केवल अल्लाह की संतुष्टि के लिए किया है। मंत्री खालिद ने कहा, तुमने जो किया है उसे नकारा नहीं जा सकता और तुम्हें निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। लेकिन उमर ने जोर देकर कहा, अल्लाह का एहसान और बड़ा है। अगर महाराज मुझे अनुमति दें तो मैं अपनी घाटी और अपनी भेड़ों के पास वापस जाना चाहता हूँ। सभी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि उसकी विनम्रता उसके साहस से भी ज्यादा थी। राजकुमारी नूर की लंबी बीमारी के बाद महल में हर जगह फिर से रोशनी लौट आई। प्रहरी और दास दासियों सभी में खुशी फैल गई। यहाँ तक कि बगीचे के पक्षी भी खुशी के गीत गाने लगे। लेकिन राजा फहद उमर को इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उसे दैवीय देखभाल का एक रहस्य मान रहे थे। अगले दिन सुबह राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। कक्ष में उनके मंत्री और विद्वान मौजूद थे। इस बार दरबार में कल की उदासी के बजाय आश्चर्य और प्रशंसा थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठे और बोले, हे ईमानदार चरवाहे, उमर इब्न अब्दुर रहीम, तुमने हमें साबित कर दिया है कि ज्ञान वंश या गोत्र में नहीं, बल्कि ईमानदारी और हृदय की पवित्रता में होता है। मेरा मानना है कि तुम हमारे बीच रहने के लायक हो। उमर विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, महाराज, घाटी मेरी भूमि है और भेड़ें मेरी प्रिय हैं। पहाड़ों और मैदानों में अल्लाह को याद करते हुए जीने से बेहतर और कुछ नहीं है। मंत्री खालिद आगे आए और बोले, इस युवक जैसी आत्मा को हमें खोना नहीं चाहिए। उसे महल के पास रहने दिया जाए और वो हमारा विश्वसनीय सलाहकार हो। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, उमर, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें महल के बगीचे में एक घर दूंगा और तुम्हें अपने करीबों में से एक बनाऊंगा। और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तब उमर ने महसूस किया कि अल्लाह ने उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। उसके हृदय में धन या सत्ता का कोई लालच नहीं था। वो केवल अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई और सलाह देने के लिए करना चाहता था। उसने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ दिन रहूंगा, जब तक कि राजकुमारी नूर का इलाज पूरा नहीं हो जाता। फिर मैं अपनी घाटी में वापस जाऊंगा, जहां मेरे बीमार लोग और परिवार हैं, जिन्हें मेरे सिखाए हुए ज्ञान की जरूरत है। राजा भावुक हो गए और बोले, बेटा, तुम्हारे जैसे लोग दुर्लभ हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी दासी ज़ैनब को इशारा किया और उसे उमर के लिए बगीचे में एक सुंदर रहने की जगह बनाने के लिए कहा, और उसे निर्देश दिया कि राजकुमारी का इलाज पूरा होने तक वह उसकी सेवा में रहे। उस रात उमर बगीचे में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और तारों की गतिविधियों का निरीक्षण कर रहा था। उसके हाथ में जड़ी बूटियों का एक बैग था, जिसमें से वह इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियां निकाल रहा था। ज़ैनब उसके पास खाना लेकर आई और बोली, हे महान चरवाहे, राजकुमारी नूर कभी कभी जागती हैं और आपके बारे में पूछती हैं। उमर हंसा और कहा, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने उसे उसकी सेहत वापस दी है। फिर उसने ज़ैनब की ओर देखा और पूछा, बीमार होने से पहले राजकुमारी कैसी थीं? ज़ैनब ने दुख के साथ आह भरी और बोली, नूर महल का एक फूल थीं, जिसकी सुंदरता या कोमलता से किसी और की तुलना नहीं की जा सकती। वह बगीचे और मीठे गाने पसंद करती थीं, लेकिन बीमारी ने उनकी खुशी छीन ली थी और उनकी हंसी बुझा दी थी। उमर हंसा और कहा, इंशाअल्लाह उसकी सुंदरता वापस आ जाएगी, क्योंकि जिस हृदय में पवित्रता होती है वह कभी नहीं मरता। सुबह उमर राजकुमारी के पास बैठा उनके हाथों पर जड़ी बूटियों का पानी लगा रहा था और कुरान से जो आसान था वो पढ़ रहा था। जब उसे थोड़ी ताकत मिली तो उसने धीमी आवाज में कहा,
आप कौन हैं युवक, और आपके साथ ये सुगंध किस चीज़ की है? उमर ने कहा, मैं उमर हूँ, पश्चिमी घाटी का एक चरवाहा। मैं आपको ठीक करने के लिए आया हूँ, जो अल्लाह ने मुझे ज्ञान के रूप में दिया है। नूर ने हंसने की कोशिश की और बोली, मैंने कल रात आपको सपने में देखा था। आप एक रोशनी लिए हुए थे जो अंधेरे को रोशन कर रही थी। उमर हंसा और कहा, यह आपके रब की आप पर दया है राजकुमारी। फिर उसने उसे फूलों के रस मिला पानी पीने के लिए कहा और ज़ैनब को नरम धुन का गाना बजाने के लिए कहा, ताकि उसके हृदय को शांति मिले। 5वें दिन की सुबह महल की घंटी बजी, जो राजकुमारी नूर के पूरी तरह से ठीक होने की खबर की घोषणा कर रही थी। यह खुशखबरी हर जगह फैल गई। राजा फहद महल के आंगन में बैठे और शानदार कालीन बिछाए गए। उन्होंने मंत्री और विद्वानों को बुलाया और उमर को अपने दरबार में लाने के लिए कहा। उमर अपने साधारण कपड़ों और लकड़ी की लाठी के साथ विनम्रता से प्रवेश किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक तरह की रोशनी थी जो पहले से ज्यादा थी। राजा ने उसे देखकर अपनी सीट से उठे और खुशी से ताली बजाई और बोले, उमर, तुम अच्छी खबर लाए हो और अल्लाह ने तुम्हें प्रतिफल दिया है। तुम्हारी वजह से राजकुमारी नूर ठीक हो गई हैं और महल में खुशी लौट आई है। उमर ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, यह सबसे पहले अल्लाह का एहसान है और फिर एक सच्चे हृदय की प्रार्थना का परिणाम है। तब मंत्री खालिद ने कहा, महाराज, जो अच्छा काम करता है उसे पुरस्कृत करना न्याय संगत है। इस युवक के लिए अब विद्वानों में अपनी जगह पाने का समय है। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, महल के बगीचे में उसका एक घर होगा और उसे महल में सभी के लिए चिकित्सक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उमर ने राजा की ओर देखा और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं धन या पद के लिए अपनी घाटी से नहीं आया था। मैं वहां वापस जाना चाहता हूं जहां मेरे बीमार और गरीब लोग मेरे सिखाए हुए ज्ञान का इंतजार कर रहे हैं। राजा ने भावुक होकर कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन तुम जब चाहो हमारे पास वापस आ सकते हो, क्योंकि यह महल तुम्हारा घर है और इसके लोग तुम्हारा परिवार हैं। इस समय राजकुमारी नूर अपनी दासी ज़ैनब की बाहों में सहारा लेकर दरबार में प्रवेश की। उन्होंने एक सफ़ेद पोशाक पहनी थी जो रोशनी जैसी थी, और उनके धीमे कदम उनकी बीमारी पर उनकी जीत की घोषणा कर रहे थे। उन्होंने उमर को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और शांत आवाज में कहा, हे अच्छे चरवाहे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा कोई फरिश्ता हमारे बीच रहता है। शर्म से उमर का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, मैं केवल अल्लाह का एक बंदा हूँ जिसने मुझे आपके इलाज के लिए इस्तेमाल किया है। राजा भावुक हो गए और बोले, अगर मैं तुम्हें दुनिया के सभी राज्य भी दे देता तब भी मुझसे ज्यादा महान कोई नहीं मिलता। तब ज़ैनब उमर के पास आई और फुसफुसाकर बोली, राजकुमारी अच्छा को प्यार करती हैं और वफादारी का सम्मान करती हैं। वो आपका इस तरह से सम्मान करती हैं जो अतुलनीय है। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कृतज्ञता सबसे पहले अल्लाह के प्रति होनी चाहिए और इंसान को जो दिया गया है उसमें ईमानदार रहना चाहिए। राजकुमारी के ठीक होने के बाद उमर ने महल में कुछ दिन बिताए। वो उनके इलाज के पूरा होने की देखरेख करता था और उनकी दासियों को कुछ जड़ी बूटियों और चिकित्सा के बारे में ज्ञान देता था। महल में सभी लोग उसका और भी सम्मान करने लगे, यहाँ तक कि हर जगह उसके बारे में बात फैल गई। एक शाम उमर बगीचे में बैठ पहाड़ों के पीछे सूर्यास्त देख रहा था। राजकुमारी उसके पास आईं और बैठ गईं और बोलीं, ये शांति कितनी सुंदर है, मुझे बचपन से ऐसी शांति नहीं मिली। उमर ने कहा, मन की शांति अल्लाह की तरफ से एक उपहार है जो वो पवित्र हृदय के लोगों को देता है। राजकुमारी कुछ देर चुप रहीं और बोलीं, अगर मेरी क्षमता होती तो मैं आपको यहाँ रहने देती। उमर ने गर्मजोशी से कहा, हर किसी का एक भाग्य होता है जो उसे उसके रास्ते की ओर ले जाता है। तब नूर के हृदय में एक अजीब सी भावना हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो उसे व्यक्त करने से डरती थी। उसने केवल आसमान की तरफ देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि ये पवित्रता उसे छोड़कर न जाए जो ये चरवाहा उसके पास लाया है। अगले दिन सुबह उमर ने अपना साधारण बैग पैक कर लिया और अपने छोटे बैग में अपनी जड़ी बूटियां रख लीं। उसने अपनी घाटी में वापस जाने का संकल्प किया। जब वो महल के गेट की ओर जाने वाले गलियारे से चल रहा था तो एक प्रहरी ने उसे रोका और कहा, हे चरवाहे, हमारे महाराज आपके जाने से पहले आपको देखना चाहते हैं। उमर दरबार में वापस गया और देखा कि राजा बैठे हैं और उनके बगल में राजकुमारी नूर सबसे सुंदर पोशाक में हैं। उनके चेहरे पर सेहत की चमक थी। राजा ने गंभीर रूप से कहा, उमर,
हमने तय किया है कि तुम्हें पुरस्कृत किए बिना इस महल को छोड़ने नहीं देंगे। हमने तुम्हारे लिए 3 उपहार चुने हैं, तुम जो चाहो उसे चुनो। फिर राजा ने अपने हाथ से इशारा किया, तब कर्मचारी एक सोने का संदूक, एक राज्य का दस्तावेज और एक कीमती आभूषण लेकर आए। राजा ने कहा, ये बहुत धन है और ये तुम्हें हमारे एक गांव का राजकुमार बना देगा, और ये महल की सबसे अच्छी दासी है जो तुम्हारी होगी। उमर ने विनम्र आवाज में कहा, महाराज, मैं अल्लाह के लिए इस महल में आया था, किसी धन, राज्य या दासी के लिए नहीं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपनी घाटी में वापस जाना चाहता हूं, जहां चरवाहे और गरीब लोग हैं। मैं उन्हें सिखाऊंगा और उनके बीमारों का इलाज करूंगा। दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। फिर राजकुमारी ने अपना सिर उठाया और गंभीर आवाज में कहा, हे चरवाहे, क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी अनुपस्थिति महसूस करूंगी? उमर ने गरिमापूर्ण ढंग से उनकी तरफ देखा और कहा, राजकुमारी, पवित्र आत्माएं अल्लाह के पास मिलती हैं, भले ही शरीर दूर हों, और जो इंसान के लिए अच्छा काम करता है उसका प्रभाव उनमें रहता है। राजकुमारी की आवाज आंसुओं से भर गई और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजा ने कहा, उमर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही हो, लेकिन हमें एक दिन के लिए भी देखना से वंचित मत करना। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये एक वादा है कि महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। उमर ने सिर झुकाकर राजा के हाथ को चूमा और फिर राजकुमारी को सलाम करके कहा, अलविदा, हे रोशनी की नूर, शायद दिन हमारे लिए एक और मुलाकात लाएंगे। जब उमर महल से बाहर निकला तो लोगों ने उसे गर्मजोशी से विदा किया और महल की दासियों ने उस पर फूल फेंके। जब वो बड़े गेट पर पहुंचा तो वो एक पल के लिए रुक गया और महल की तरफ मुड़कर देखा। उसने देखा कि राजकुमारी अपनी खिड़की से उसे देख रही हैं। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, हे अल्लाह, जैसे आपने उसकी सेहत पूरी की है वैसे ही उसके हृदय के रास्ते को भी पूरा करें और उसके हृदय में ऐसी रोशनी दें जो कभी न बुझे। फिर वो अपनी घाटी की ओर चलने लगा और राजकुमारी उसे तब तक देखती रहीं जब तक वो नजरों से गायब नहीं हो गया। रास्ते में उसकी अपनी घाटी के कुछ चरवाहों से मुलाकात हुई। वे उसके लौटने से खुश हुए और उसे बताया कि गांव के लोग उसे बहुत याद कर रहे हैं और बीमार लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उमर हंसा और कहा, मैं उन्हीं के लिए गया था और अब मैं वापस आ गया हूँ, उनके लिए एक दवा और एक सुंदर याद लेकर। शाम बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, राजकुमारी को ठीक करने की कहानी सुनने के लिए। महिलाएं उसके पास जड़ी बूटियां मांगने आईं और बुजुर्गों ने उससे दुआ मांगी। और राजकुमारी हर शाम ज़ैनब के माध्यम से उसे एक पत्र भेजती थीं, जिसमें वो उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती थीं और उसका हालचाल पूछती थीं। इस तरह सालों तक उनके बीच गुप्त रूप से खबरें आदान प्रदान होती रहीं। दिन बीत गए और उमर, जो अब उनका चिकित्सक, उनका शिक्षक और उनका भाई बन चुका था, उसकी घाटी के लोग ठीक होने लगे। वो घाटी और पहाड़ों में घूमता था, बीमारों का इलाज करता था, लोगों को स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाता था और उनमें ज्ञान फैलाता था। छोटे बड़े सभी उसे प्यार करते थे। इस दौरान राजकुमारी नूर का पत्र भेजना बंद नहीं हुआ। उनका हृदय तब भी उस अच्छे चरवाहे से जुड़ा हुआ था जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। वो ज़ैनब को हर हफ्ते एक पत्र भेजती थीं, जहां वो अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताती थीं कि पेड़ उनकी छाया का इंतजार कर रहे हैं और बगीचे उनके कदमों की कमी महसूस कर रहे हैं। उमर उन्हें छोटे पत्रों से जवाब देता था, जहां वो केवल सलाम और दुआ लिखता था, साथ ही रेगिस्तान के हृदय से कुछ ज्ञान और एकत्व की कुछ बातें। हर पत्र के अंत में वो लिखता था, हे रोशनी की नूर, आप अल्लाह की हिफाजत में रहें। एक वसंत के दिन उमर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर पर बैठा है, जिसकी सफेद दाढ़ी और चमकदार आंखें थीं। उसने उसे सलाम किया और पूछा, हे सम्मानित बुजुर्ग, आप कौन हैं? बूढ़ा बोला, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। मैं गांव-गांव घूमकर लोगों को सिखाता हूँ और उन्हें याद दिलाता हूँ। उमर उसके बगल में बैठ गया और अल्लाह की रहमत और ईमानदारी और दया के रास्ते पर चलने वाले लोगों के हृदय में जो शांति रहती है उसके बारे में देर तक बात की। फिर बूढ़ा बोला, बेटा, तुम्हारे हृदय में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे अल्लाह तुम्हारी परीक्षा लेगा। सब्र करो और इनाम की उम्मीद रखो। उमर उसकी बातों से हैरान हुआ और कहा, वो क्या है हे बुजुर्ग? बूढ़ा हंसा और कहा, तुम जल्द ही जान जाओगे, और जान लो, अल्लाह जो कुछ भी पसंद करता है उसमें भलाई है। फिर बूढ़ा उठा और पहाड़ों में गायब हो गया। उमर अपनी घाटी में वापस आ गया।
उसका हृदय चिंतित था। उस रात राजकुमारी नूर की दासी ज़ैनब ने हड़बड़ी में उसकी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, हे चरवाहे, मेरी राजकुमारी खतरे में है। उमर अपनी जगह से उठा और कहा, क्या हुआ है? ज़ैनब ने कहा, मेरी राजकुमारी महल के बगीचे में घूमने गई थीं। तभी एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई हैं। चिकित्सक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उमर ने अपना बैग कंधे पर लिया और अपनी लाठी लेकर कहा, अल्लाह की इच्छा से हम उनके मरने से पहले उनके पास पहुंचेंगे। ज़ैनब और उमर समय को भूलकर महल की ओर दौड़े। जब वे गेट पर पहुंचे तो प्रहरियों ने उनके लिए रास्ता खोल दिया और राजा महल के आंगन में उनका इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा पीला था और उनकी आंखों में आंसू थे। राजा ने कहा, उमर, उसे बचाओ, मैं उसे खो नहीं सकता। उमर जल्दी से वहां गया जहां राजकुमारी नूर अपने बिस्तर पर लेटी थीं। उनके चेहरे का रंग बदल गया था और जहर के कारण उनकी नसें नीली हो गई थीं। वो उनके बगल में बैठा और उनके माथे पर हाथ रखकर फुसफुसाकर कहा, अल्लाह के नाम से, जिसके नाम के साथ आसमान या पृथ्वी की कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर उसने अपने बैग से एक हरी जड़ी बूटी निकाली जो उसने रखी थी और कहा, अल्लाह की इच्छा से ये सांप के काटने से ठीक करेगी। उसने अपने हाथ में जड़ी बूटी को पीसा और थोड़ा गुलाबजल मिलाकर काटने की जगह पर रखा और धीरे धीरे मालिश करने लगा। फिर वो राजा की ओर मुड़ा और कहा, महाराज, मेरे साथ अल्लाह से दुआ कीजिए। सभी ने हाथ उठाए और विनम्रता से दुआ की। कुछ मिनट बाद राजकुमारी ने धीरे धीरे सांस ली, फिर आंखें खोलीं और फुसफुसा कर बोलीं, उमर। चरवाहा हंसा और कहा, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने आपको फिर से ठीक किया है। तब राजा खुशी से रोने लगे और बोले, उमर, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हमारे हृदय में एक अविस्मरणीय जगह दी है। जहरीले सांप से उमर द्वारा राजकुमारी नूर को बचाने के बाद महल की रात धीरे धीरे कटी। पूरे महल में अल्लाह की प्रशंसा की जा रही थी और शहर में हर जगह मुअज्जिन राजकुमारी के ठीक होने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उमर बगीचे के एक शांत कोने में बैठा था। यात्रा की थकान और मेहनत ने उसे कमजोर कर दिया था। जब वो आसमान की तरफ देख रहा था तो राजकुमारी नूर ज़ैनब के साथ उसके पास आईं और उसके सामने खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। राजकुमारी ने एक प्यारी आवाज में कहा, उमर, आपने मेरी जान 2 बार बचाई है और इस दुनिया की कोई भी चीज आपके इस कर्ज को नहीं चुका सकती। उमर ने उनकी तरफ देखा और कहा, ये अल्लाह का एहसान है राजकुमारी, मैं केवल एक गरीब चरवाहा हूं जिसके लिए आपका काम आसान कर दिया गया था। राजकुमारी उनके बगल में बैठ गईं और बोलीं, लेकिन आप गरीब नहीं हैं, आप हृदय और विश्वास में सबसे अमीर व्यक्ति हैं उमर। मैं आपको जानने के बाद मेरा हृदय बदल गया है और मैं आपकी आंखों से दुनिया को देख रही हूं। उमर कुछ देर चुप रहा और फिर कहा, अगर लोग जानते कि विश्वास हृदय में कितनी शांति लाता है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के इसके लिए कोशिश करते। राजकुमारी ने कहा, मुझे सिखाएं उमर, कैसे आपके हृदय जैसा एक पवित्र हृदय पाया जाता है। उमर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हृदय की पवित्रता सच्चे इरादे से आती है, हर परिस्थिति में अल्लाह को याद रखने से और आपका काम केवल अल्लाह की संतुष्टि के लिए करने से, ताकि आप कोई प्रतिफल या कृतज्ञता की उम्मीद न करें। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं गवाही देती हूं कि आपका हृदय मेरे देखा सबसे पवित्र हृदय है। इस समय राजा अपने मंत्री और महल के अधिकारियों के साथ आए। राजा ने कृतज्ञता की आवाज में कहा, उमर, तुमने हमारे ऊपर अपना एहसान पूरा किया है और हम तुम्हें चरवाहे के रूप में तुम्हारी घाटी में वापस नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें मेरी बेटी का सलाहकार, देश का चिकित्सक और इस महल का एक सम्मानित भाई नियुक्त करेंगे। उमर खड़ा हुआ और कहा, महाराज, एक गुलाम जो सबसे सम्मानित पद पा सकता है वह है अपने रब के प्रति निष्ठा में स्वतंत्र होना, और मैं अपनी घाटी में वापस जाना चाहता हूं जहां चरवाहे और गरीब हैं। मैं उनका इलाज करूंगा, उन्हें रास्ता दिखाऊंगा और उनके लिए कुछ अच्छा लेकर जाऊंगा। राजकुमारी ने दुख के साथ बीच में टोकते हुए कहा, क्या आप मुझे फिर से छोड़ देंगे? उमर हंसा और कहा, राजकुमारी, मैं दुआओं के माध्यम से आपके साथ रहूंगा और मेरा प्रभाव आपके हृदय में और आपके कामों में छोड़ जाऊंगा। तब राजा ने कहा, अगर यही तुम्हारी पसंद है तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक वादा है कि महल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे और जब चाहो राजकोष का धन तुम्हारे हाथ में रहेगा। उमर ने राजा का धन्यवाद किया और उन सभी से विदा ली। उसके हृदय में उसकी घाटी के प्रति प्यार था। अगले दिन सुबह उमर राजा द्वारा दिए गए घोड़े पर सवार होकर अपनी घाटी की ओर जा रहा था।
उसके साथ ज़ैनब थी, जो उसके जड़ी बूटियों का बैग और राजकुमारी नूर का एक सीलबंद पत्र ले जा रही थी। राजकुमारी महल की बालकनी से उसे देख रही थीं, जब वो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले रास्ते में गायब हो रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर वो जानता कि उसने मेरी आत्मा पर कितना प्रभाव डाला है। फिर उन्होंने आसमान की तरफ मुड़कर कहा, हे अल्लाह, वो जहां भी हो उसे सुरक्षित रखें और उसके रास्ते को रोशनी और शांति से भर दें। उमर अपनी घाटी में वापस आ गया। उसका हृदय खुशी से भरा था, क्योंकि उसने राजकुमारी को 2 बार बचाया था और उनके हृदय में ऐसी रोशनी छोड़ गया था जो कभी नहीं बुझेगी। घाटी के लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे सम्मान दिया, क्योंकि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। दिन बीत गए और उमर घाटी के लोगों को चिकित्सा, अल्लाह के प्रति भक्ति और अच्छे कामों के बारे में उपदेश देने लगा। उसका नाम ज्ञान, ईमानदारी और वफादारी के लिए लोगों की जुबान पर था, लेकिन उसका हृदय कभी कभी महल के लिए उत्सुक हो उठता था, जहां उसने राजकुमारी नूर को छोड़ा था, जो उसके हृदय में एक पवित्र प्यार और एक अटूट वादे के साथ रहती थीं। एक वसंत की शाम को राजा का एक दूत घाटी में उमर को खोजने आया। जब उसने उसे पाया तो उसने कहा, हे अच्छे चरवाहे, राजा ने आपको महल में बुलाया है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। उमर हैरान होकर बोला, क्या खबर है? दूत ने कहा, राजकुमारी नूर आपसे एक ऐसे मामले में मिलना चाहती हैं जो आपकी उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। उमर ने अपनी लाठी और बैग लिया और अपने घोड़े पर चढ़कर दूत के साथ महल की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो महल फूलों और लालटेनों से सजा हुआ था और लोग आंगन में इकट्ठा थे। उमर ने मगरिब की नमाज की अजान सुनी। जब वो महल के आंगन में प्रवेश किया तो राजा ने उसका उज्ज्वल चेहरे के साथ स्वागत किया और कहा, स्वागत है उमर, पूरा शहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और सिंहासन कक्ष में ले गए, जहां राजकुमारी नूर एक सफेद पोशाक पहनकर खड़ी थीं, जो रोशनी बिखेर रही थी और उनका चेहरा शर्म से लाल था। राजकुमारी ने इच्छा के साथ कांपती आवाज में कहा, उमर, मैंने अल्लाह से प्रार्थना की है कि वो मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़े जिसे मेरे हृदय ने उसकी ईमानदारी और विश्वास के लिए प्यार किया है, और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। राजा आगे आए और बोले, मैंने मेरी बेटी नूर के साथ तुम्हारा विवाह करने का फैसला किया है। तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी के कारण तुम ही उसके लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो। उमर हक्का बक्का रह गया और हकलाती आवाज में बोला, महाराज, मैं एक साधारण चरवाहा हूं और मैं राजकुमारी के योग्य नहीं हूं। राजा ने कहा, तुम्हारे काम ने तुम्हारी गरिमा बढ़ाई है और तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी जगह को ऊंचा किया है। राजकुमारी ने कहा, उमर, मुझे आपके पवित्र हृदय के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फिर महल का एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और लोगों के जयकारे और प्रशंसा के बीच उनका विवाह संपन्न हुआ। उस रात महल में ऐसा जश्न हुआ जो शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। दावतें आयोजित की गईं और राजकुमारी को उमर के पास लाया गया। ये पवित्रता और रोशनी की एक रात थी। अगले दिन सुबह राजा ने घोषणा की कि उमर चरवाहों की घाटी का शासक और रेगिस्तान का एक सम्मानित शासक रहेगा। वो वहां के लोगों का इलाज करेगा और उन्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन वो हर महीने एक बार अपनी पत्नी राजकुमारी नूर के पास रहने के लिए महल वापस आएगा। इस तरह उनके दिन खुशी और प्यार में बीतने लगे, जो उनके विश्वास और पवित्र प्यार से एकजुट था, और अल्लाह की संतुष्टि उन पर छाया थी। इस तरह एक अच्छे चरवाहे और एक बीमार राजकुमारी की कहानी का अंत हुआ। उनके भाग्य ने धैर्य के बाद उन्हें एकजुट किया और अल्लाह ने उनके हृदय में ऐसा प्यार दिया जो शिक्षाप्रद कहानी थी, पवित्रता का एक उदाहरण। उन्होंने लोगों के बीच एक अच्छी और अविस्मरणीय याद छोड़ दी।